मंजीत, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वाकई ये चीज तो नहीं जाती है कि ड्राइवर बदले, गंतव्य तक पहुंचना दूसरी बात होती है, लेकिन लोगों के जहन में यह बात रहती है कि उन्हें स्थायित्व चाहिए। और यह बात लंबे समय से साबित रहा है कि लोग चाहते हैं कि उनको एक स्थायी सरकार हमेशा मिलती रहे। लेकिन हरीश रावत की बातों को सुनकर भी हम क्या ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में लड़ाई बहुत भीषण चल रही है? उत्तराखंड तो वैसे ही बड़ा कठिन राज्य है, क्योंकि जहां जहां तक पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिक्कतें आ जाती हैं, इन नेताओं को तो वहां पहुंचकर उन मतदाताओं से बात करनी ही पड़ती है। निश्चित तौर पर श्वेता, ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फबारी, यहाँ मुश्किल लड़ाई है, लेकिन जिस तरह की कोशिश पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर की, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग खड़े हैं लाइनों में, उनके लिए ये मुद्दे नहीं है। उनको लगता है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में से ये एक महत्वपूर्ण विधानसभा हो गई है श्वेता, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2 बार विधायक के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए मुश्किल है। और एक चुनौती और है कि क्या जो 20 सालों से उत्तराखंड में एक परंपरा रही है कि यहाँ पर कोई भी सरकार अपना कार्यकाल नहीं दोहरा पाई, तो क्या उस मिथक को वो तोड़ पाते हैं? कुछ महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में भागीदारी कर रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं को बड़ा योगदान। आप बताएं क्या मुद्दे हैं आप लोग? कोई मुद्दे नहीं है, बाद में बताएंगे। कुछ और लोगों से आप बात करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं? कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम लोग। तो धामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो कई हैं, लेकिन मुद्दा कोई हल तो नहीं हो रहा है। मेन बात तो ये है, और उन्होंने तो वादे कर दिए, वादे पूरे भी नहीं करे। यही सब आम जनता की परेशानी है। क्या चाहते हैं आप? अब पड़ोस में हल्द्वानी है, हम कहते हैं हल्द्वानी जैसा खड़ी। जी, हम गोवा चलते हैं। नेहा पणजिम से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा सबकी दिलचस्पी ये रहती है नेहा कि गोवा जैसे राज्य में सारी पार्टियां इतना कुछ झोंक कर अपना रखती हैं। ये महत्व बता देता है कि गोवा के मायने क्या हो जाते हैं। इस बार तो मुकाबला एक तरफा, 2 तरफा, 3 तरफा, 4 तरफा नहीं, बहुतरफा चल रहा है, क्योंकि गोवा में हमेशा जो स्थानीय पार्टियां होती हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, वो भी उतनी ही अहम होती हैं। लोगों के मुद्दे इतने बारीक हैं वहां पर कि गोवा की उन 40 सीटों का सारा समीकरण उलझा रहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने श्वेता, यहाँ का मुकाबला बहुकोणीय है और इस बात से भी इसको समझा जा सकता है कि 2017 में जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों ने तब बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त पैंजे में मौजूद है, जहां पर इस बूथ सेंटर में आप मेरे ठीक पीछे देख सकती हैं कि बहुत दिलचस्प बात है कि महिलाओं की कतार जो है वो पुरुषों से ज्यादा लंबी है, लगभग दोगुनी ये कतार है, और हर उम्र वर्ग की महिला यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो यंगस्टर्स। एक यंगस्टर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? स्नेहा, किस इशू पर, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करने जा रही हैं गोवा में? क्या इश्यूज हैं यहाँ गोवा के? हाँ, सब ठीक है, वैसे सब ठीक है लगता है आपको। मैम, क्या लगता है कि यहाँ गोवा में कौन सा सबसे बड़ा इशू है जिसके आधार पर वोट पड़ेगा? हाँ, ये एक मैम है यहाँ पर हमारे साथ। कितनी देर से मैम आप लाइन में लगी हैं? अभी वो 1 घंटा 15-20 मिनट हो गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? ठीक ठाक यहाँ पर इंतजाम? सीनियर सिटीजन वो वगैरह है ना, सीनियर सिटीजन के लिए ठीक इंतजाम नहीं है? हाँ, और व्हील चेयर वगैरह का इंतजाम है यहाँ पर? वो सब मुझे नहीं पता। देखिए श्वेता, बेहद दिलचस्प बात ये भी है कि इतनी ज्यादा भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो घेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, गोले, उन पर लोगों को खड़े करना मुश्किल हो रहा है। और ये दरअसल पीक टाइम कहा जा रहा है, 10:30 बजे से लेकर आपसे लेकर जो 12 बजे तक समय होगा, सबसे ज्यादा संख्या में वोटर इसी समय में जुड़ेंगे। और ऐसा हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पर 8 बजे आए थे तब मुश्किल से इक्का दुक्का लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे ही कतारें लंबी होती जा रही। आप अपने मम्मी के साथ आए, क्या नाम है नाम आपका? मनस्वी मनीश्री जी, क्या इश्यूज हैं गोवा के? सब ठीक है।